हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पूर्णांकों का पुनर्अवलोकन। अब इसमें पहली चीज, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। वैसे इसके लिए मैंने पूरी पर्सनल एक वीडियो बनाई हुई है कि संख्याओं के बारे में, संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर देता हूं। पहली चीज, इसमें पूर्णांक कहते किसे हैं। पूर्णांक आपकी वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक, धनात्मक प्राकृतिक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी लिया जाए तो वे संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब इस तरीके से इसमें आपके पूर्णांक की प्रॉपर डेफिनेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? धनात्मक प्राकृतिक संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और जीरो को भी लिया जाए तो ये सब पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों का वर्णन करके धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह लगाइए। धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के आगे केवल चिन्ह लगाना है। अब ऋणात्मक धनात्मक का चिन्ह हम किस तरीके से लगाएंगे? मान लीजिए कोई भी धरातल है या फिर कोई भी वस्तु है जो नीचे की ओर गिरती है तो प्लस का आएगा, ऊपर की ओर जाती है तो माइनस का आएगा। वैसे ही अगर कोई आपका किसी में बैंक में आपका अगर जमा कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है तो आपका प्लस का आएगा, अगर डिपॉजिट करता है तो आपका माइनस का आएगा। ऐसे ही केवल इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है और उसके अनुसार हमें केवल इसमें चिन्ह लगाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि हिमांक बिंदु से 9 डिग्री 9 सेंटीमीटर नीचे जाता है। यानी मैंने आपको पहले बताया, अगर ऊपर जाता है तो माइनस का आएगा और नीचे आता है तो प्लस का आएगा ऑब्वियसली। तो यहां आपको लिखना है +9। यानी आपको समझने के लिए सिर्फ क्या है, यहां पर समझने के लिए आपको यह है कि साइन किसका आएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जो आपको दे रखा है उसमें यह बताना है कि साइन किस चीज का आएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि किसी विमान के छूटने से पूर्व 45 मिनट, मतलब मैंने आपको बताया कोई चीज अगर बाद में होती है तो आप प्लस में आएगी, पूर्व होती है तो माइनस में आएगी। वैसे ही किसी बैंक में हम पैसा जमा करते हैं यानी क्रेडिट करते हैं तो आपका वहां पर प्लस आएगा। अगर वहां से हम निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं तब तो वहां पर माइनस आएगा, और अगर हम डिपॉजिट करते हैं यानी जमा करते हैं तो वहां पर प्लस आएगा। अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण देखें और अगली 3 संख्या लिखें। देखिए आपको इंग्लिश मीडियम के मैथ में आपको उसमें क्या होता था कि उसमें एक कुछ क्वेश्चंस आते थे जो पैटर्न के सवाल होते थे। तो पैटर्न के सवालों को आप किस तरीके से करते थे, वो वही चीज इसमें केवल आपको कह रहा है वो कि जो सवाल आपको दे रखे हैं उनके आप उदाहरण देखिए और उसके ही बेस पे आप आगे के सवाल कीजिए। यानी अगले जो 3 एग्जांपल्स हैं इसमें वो आपको करने हैं। जो क्वेश्चन में आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। अब पहला है -4 -6 -10, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। इसमें आपको आगे की संख्या लिखनी है। तो इसमें क्या है, आपका बीच की जो नंबर है वो देखिए आप कितना मिसिंग है। यानी -4 -6 -10 है तो यानी दो पहले में 2 नंबर का मिसिंग था, अगले में 4 नंबर का मिसिंग हो गया, मतलब हर बार 2 प्लस हो रहा है। तो इसमें आपको करना है यहाँ पर 6 मिसिंग, 6 मैंने घटाया है तो -16 हो गया, फिर मैंने 8 घटाया तो -24, फिर मैंने 10 घटाया तो -34। यानी ये इस तरीके से मैं अगले नंबर मैंने 3 किए हैं। 3 नंबर मैंने कैसे किए, मैंने अगले 2 पैटर्न 3 पैटर्न देखे कि उनमें क्या हो रहा है। पहले मैं 2 नंबर हो रहा था माइनस, फिर उसके बाद मैं 4 नंबर माइनस हो गया, फिर ऐसे ही 6 नंबर माइनस किया, फिर 8 किया और फिर मैंने 10 कर दिया। इस तरीके से केवल पैटर्न फॉलो करना है और नंबरों को आगे लिखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 6 -4 एंड -14, यानी इस तरीके का। इसके अगले पैटर्न क्या होंगे, यानी हर एक में इसमें 10-10 नंबर कम हो रहे हैं। यानी 16 से 10 कम किया 6 बच गया, फिर 10 कम किया -4 हो गया, फिर 10 कम किया -14 हो गया। वैसे ही इसमें हर बार 10 कम करते जाना, यानी -24 हो जाएगा अगला, फिर -34 और -44। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न के मान लिखिए। मान का मतलब क्या है, जैसे आपको ये दे रखा है तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपका निरपेक्ष मान का वो होता है, ये जो आपके 2 डंडे हैं इसमें आपको करना क्या है, पहले तो इसे सॉल्व करना है। तो इन 2 डंडों का मतलब है कि कोई भी साइन अगर आपका माइनस का है अंदर, तो अगर मैं उस संख्या को बाहर लेता हूं, किसी भी संख्या के आगे अगर माइनस का साइन है और उसे मैं बाहर लेता हूं इस 2 डंडों से, तो इनको मैं उसको साइन को माइनस के को हटा दूंगा, केवल प्लस में आ जाएगा नंबर। यानी प्लस का है वो तो प्लस में आएगा ही आएगा।
अगर माइनस का भी है तो वो भी आपका प्लस में आ जाएगा। इस तरीके से मैं किसी भी संख्या को हल कर सकता हूं। यानी मुझे अगर इसका मान निकालना हो तो अगर ये दो डंडे के अंदर आपका है साइन, लेकिन अगर साइन आपका माइनस का बाहर है तब आप कोई चेंज नहीं कर सकते। यानी भीतर तो आप हल उसे कर लोगे, लेकिन बाहर जैसे ही लाओगे तो वो आपका फिर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो माइनस का आपका ऑलरेडी है। भाई अगर ये चीज अंदर होती तब प्रॉब्लम नहीं थी, तब हमें पता था कि हम नॉर्मल माइनस करेंगे और नंबर अगर माइनस का आता भी है तो वो बाहर आकर के प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। अब इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न को आरोही क्रम में लिखिए और निम्न को अवरोही क्रम में। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। अगर इस तरीके से आपको नंबर दे रखा हो पूर्णांकों में, यानी माइनस के नंबर हो, जीरो भी हो, प्लस के नंबर हो, इस तरीके से अगर मुझे आरोही क्रम निकालना हो या अवरोही निकालना हो। आरोही क्रम का मतलब यह है कि कोई भी संख्या को मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखूंगा, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से मैं किसी भी संख्या का आरोही क्रम निकाल सकता हूं। अवरोही क्रम में क्या था, अवरोही क्रम में जो संख्या आपको दे रखी है उसे आपको घटते हुए क्रम में लिखना था। यानी सबसे पहले आपको बड़ा लिखना था, उसके बाद उसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से मैं किसी भी संख्या का अवरोही क्रम निकालता। अब इसका मुझे अगर आरोही क्रम निकालना हो तो सबसे पहले मैं इसमें क्या देखूंगा, सबसे पहले मुझे सबसे छोटा नंबर लेना है। अब चूंकि प्लस और माइनस दोनों के नंबर मिक्स हैं इसमें, तो दोनों के नंबरों में मैं कैसे छांटूंगा, कैसे मैं निकाल सकता हूं। तो ऐसी चीजों में हम सबसे पहले प्लस माइनस का नंबर लेते हैं, और प्लस माइनस के नंबरों में केवल माइनस माइनस के छोटे होते हैं अगर प्लस माइनस के दोनों हैं तो। क्योंकि अगर मुझे दे रखा हो प्लस के 4 और माइनस का 1 तो इसमें प्लस 4 बड़ा होगा, लेकिन अगर मुझे दे रखा हो माइनस 4 और प्लस 1 तो इसमें आपका प्लस 1 बड़ा होगा। चूंकि प्लस माइनस के मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया है कि प्लस माइनस के अगर दो आपके नंबर्स हैं तो उसमें प्लस का नंबर ही बड़ा होगा। अब अगर माइनस के ही नंबर हैं लगातार 2 3 तो उसमें कौन सा बड़ा निकालेंगे, तो उसमें जो जीरो के नजदीक होता है वो नंबर हम लेते हैं सबसे बड़े नंबर में, और जीरो के नंबर्स को हम लिखते हैं ऐसे। कोई भी नंबर आपको दे रखा हो तो जीरो यानी -1 से शुरुआत करते हैं, -2 -3 -4 ऐसे ही आगे तक चलता जाता है। तो कोई भी नंबर जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा नंबर होता है माइनसों में, चूंकि वो जीरो से दूर चले जाते हैं वही नंबर आपके नेगेटिव में सबसे छोटे होते हैं। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -41, चूंकि -41 सबसे बड़ा नंबर है इसमें और इसीलिए इसे छोटा नंबर लिया गया, क्योंकि माइनस में जो नजदीक नंबर होगा वो आपका बड़ा नंबर कहलाएगा, लेकिन ये तो नजदीक नहीं है, ये दूर है, इसीलिए इस नंबर को हमने सबसे छोटा नंबर लिया है। इसके बाद -11 लिया है, फिर -7 और फिर उसके बाद लिया है प्लस में 10। तो प्लस में जो नॉर्मल नंबर होते हैं वही आपके बड़े होते हैं, जो जैसे 10 और 18 तो 18 में आपका 18 बड़ा होगा 10 में, और अगर आपका 4 और 7 है प्लस में तो ऑफकोर्स 7 बड़ा होगा। इस तरीके से मैं इसमें नंबर्स को बड़ा छोटा बता सकता हूं, यानी आरोही अवरोही क्रम निकाल सकता हूं। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हल करें। हल करने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, यानी साइन आपके लगातार आ रहे हो, 2-3 साइन आ रहे हो, तो उनको मैं कैसे हल कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो ये कि आप ये समझ लीजिए, दो अगर प्लस के साइन लगातार आ रहे हो तो नंबर प्लस का आएगा, माइनस के हैं तो नंबर प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, माइनस प्लस है तब भी माइनस होगा। अगर इस तरीके से मुझे क्वेश्चन दे रखा है और इसे मुझे हल करना है तो सबसे पहले मैं इसमें क्या देखूंगा, माइनस अगर नंबरों के आगे आ रही है तो माइनस आपकी कॉमन आ जाएगी और दोनों नंबर को जोड़ दूंगा, तो वही मैंने यहां किया। अब प्लस माइनस माइनस होता है और आगे आपका माइनस माइनस प्लस होता है, यानी मेरे पास संख्या क्या आई, -9 -7 + 4। अब -9 -7 है तो मेरा फिर दोनों नंबरों के आगे माइनस है, तो इस माइनस को कॉमन ले लूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, यानी -7 और -9 मेरा हो जाएगा -16 + 4, यानी मेरा आंसर आएगा वो -12। इस तरीके से मैं किसी भी संख्या को हल कर सकता हूं। यहां पर आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म है क्लास 7th के मैथमेटिक्स की। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।